अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। क्योटेक इन्फो चैनल के ऊपर एक दफ़ा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि शामी के किसी भी फ़ोन के अंदर आप किस तरह उसके अंदर रोम फ्लैश कर सकते हैं। रोम को आमतौर पर अगर आपका फ़ोन कहीं ब्रेक हो जाता है तो ऐसी शक्ल में आप इसको फ्लैश करते हैं। दूसरा ऑप्शन यह है कि अपने फ़ोन में आप रोम के कोई लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास ग्लोबल है तो उसको आप चाइनीज़ करना चाहते हैं, या चाइनीज़ को ग्लोबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या दूसरा यह है कि आप उसको अपडेट करना चाहते हैं। ऐसी किसी भी सिचुएशन में आप जो है शामी के फ़ोन के अंदर उसमें आप कैसे फ्लैश कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने अपने फ़ोन का जो भी रोम है उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोडिंग के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब वहाँ से किसी भी शामी के फ़ोन का जो है वो आपने रोम डाउनलोड करना है। यहाँ मैं चले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं आपको रेडमी 8 जो है उसका आपको करके दिखाऊँगा। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी इसमें डाउनलोड करके रखा हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं। तो आपने इसको अच्छा, एक चीज़ याद रखना है कि आपने फास्ट बूट मोड के लिए जो भी रोम होगा आपने उसको डाउनलोड करना है। यहाँ हम उस चीज़ को देखेंगे, आपने ज़िप वाला डाउनलोड नहीं करना। तो आपने इसको जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो उसके बाद एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास इस तरह की आपके पास फाइल्स जो है ना वो एक्सट्रैक्ट होने के बाद आ जाएंगे। उसके बाद आपने ये जो MI फ्लैश टूल है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। फ्लैश टूल को इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको रन कर लेना है। यहाँ आपको इसकी एग्जी मिल जाएगी, आपने इसको रन कर लेना है। जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद आपने अपने फ़ोन के ऊपर आना है। अपने फ़ोन को आपने पावर ऑफ करना है और उसके बाद वॉल्यूम डाउन बटन को दबाकर रखते हुए उस पावर बटन को दबाना है। 5 से 10 सेकंड के अंदर आपका फ़ोन फास्ट बूट मोड में रन हो जाएगा। जब रन हो जाएगा तो उसके बाद आपने अपने फ़ोन PC के साथ केबल को कनेक्ट करना है, और केबल कनेक्ट करने के बाद आपने रिफ़्रेश बटन को यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपका फ़ोन कनेक्टेड डिवाइस शो हो जाएगी। इन केस अगर ये शो नहीं होती तो उसके दो रीज़न होंगे, या तो ड्राइवर मिस होगा या आपकी केबल में कोई मसला है। तो आपने यहाँ से ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेना है। और अगर आपका केबल का इशू है तो आपने केबल चेंज कर लें या उसकी पोर्ट को चेंज कर लें। उसके बाद आपने यहाँ पे 3 नीचे आपको मुख्तलिफ टैब नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे इनको इनमें से एक को आपने सेलेक्ट करना है। अगर आपका फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक है और उसको आप लॉक करना चाहते हैं तो इसको आप सेलेक्ट करें, और अगर आप खाली उसको क्लीन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लीन इसको सेलेक्ट कर दें। और उसके बाद आपने जो रोम डाउनलोड किया है और एक्सट्रैक्ट किया, आपने उस फोल्डर के अंदर आना है और यहाँ से सिलेक्ट करें, और उसके बाद यहाँ पे आपने उसका पाथ देना है। एक चीज़ का ख्याल रखें, कोशिश करें कि आपका जो आप एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको आप C या D या जो है उसके मेन रूट के ऊपर रखें, तो यहाँ पे एरर का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, आप उसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने उसको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो अब आपने कमांड देनी है फ्लैश की। यहाँ पे ये फ्लैश की कमांड यहाँ पे हम इसको दे देंगे। जैसे ही फ्लैश की कमांड देंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोग्रेस शुरू हो चुकी है, और रिज़ल्ट के अंदर आप देखें फ्लैशिंग का प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे आपको 5 से 10 मिनट यहाँ पे फ्लैशिंग के ऊपर आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही ये फ्लैशिंग कंप्लीट होगी, यहाँ पर रिज़ल्ट आपको सक्सेस लिखा आ जाएगा और आपका फ़ोन प्रॉपर जो है वो बूट हो जाएगा, और बूट होने के बाद आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसको एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच।